गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद इकबाल। जी जनाब, मैं इस वक्त अठमुकाम के मेन बाज़ार में मौजूद हूं। मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें। एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। ये सारे मुकम्मल बस्ती में एक ही ज़ुबान बोली जाती है, शिना ज़ुबान। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद इकबाल। हमाला के साथ साथ हमारा सफ़र जारी है। इस वक्त मैं होस्ट चौक में मौजूद हूं, जो गांव केल से चंद सौ मीटर के फासले पर है। अब यहां पर मेरी बैक साइड से दो रोड निकल रहे हैं। जो रोड दाईं जानिब निकलता है वो दरिया नीलम के साथ साथ तावबड़ तक जाता है, जबकि बाईं जानिब निकलने वाला रोड शोंटर वैली जाता है। व्यूअर्स, शोंटर वैली चलते हैं, जहां हम वादी नीलम के कुछ नए रंग देखेंगे। सो लेट्स मूव देयर। शोंटर वैली शोंटर नाले के साथ साथ बुलंद होती जाती है। वादी नीलम की ये ज़ैली वादी ख़ासी हद तक वुसअत की हामिल है। जुग्राफियाई एतबार से भी ये ज़ैली वादी किसी हद तक मरकज़ी वादी यानी वादी नीलम से मुख्तलिफ है। इस वादी के दोनों अतराफ बुलंद बाला पहाड़ आसमान से बातें करते दिखाई देते हैं। मकई शोंटर वैली की भी रिवायती फसल है। खेतों के किनारों पर अक्सर सूरजमुखी के फूल नज़ारों को दोबाला करते नजर आते हैं। इस वादी के मकानात भी मरकज़ी वादी से कदरे मुख्तलिफ हैं। मकानात की छतें लकड़ी के शहतीर इस्तेमाल करने के बाद मट्टी से ढक दी जाती हैं, जबकि दीवारें पत्थर और मट्टी की मदद से तामीर की जाती हैं। इस वादी के पहाड़ों के बालाई हिस्से ज़्यादातर संगलाख चट्टानों पर मुश्तमिल हैं। शोंटर वैली
निस्बतन कम आबाद वैली है। दौरान सफ़र कहीं कहीं छोटी छोटी बस्तियां दिखाई देती हैं। कच्चे मकानात ज़्यादातर इसी वादी में दिखाई देते हैं। पाइन के दरख्त इस वादी में बकसरत पाए जाते हैं। रास्ते में कहीं कहीं मौसम गर्मा के अख्ताम पर भी बर्फ़ के ग्लेशियर नज़र आते हैं। खालिस पहाड़ी सड़क आबशारों के संग संग सफ़र का एक मुनफरिद रंग रखती है। कहीं कहीं पहाड़ों की बुलंदोबाला चोटियाँ तजरीदी आर्ट का नादर नमूना नजर आती हैं। बुलंदी की तरफ शोंटर वैली का सफ़र हमें वसी व अरीज ढलवानी चरागाहों की दुनिया में ले जाता है, जहाँ न सिर्फ बहार के मौसम में वादी के लोगों के जानवर चारा चरते हैं, बल्कि इन चरागाहों से यहाँ के मकीन सर्दियों के दौरान में अपने मवेशियों के इस्तेमाल के लिए घास काट कर महफूज कर लेते हैं। रिवायती लिबास में मलबूस शोंटर वैली की खातून मर्दों के शाना बशाना काम करती नजर आती है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि चंद सौ साल पहले तक शोंटर वैली इंसानी आबादी से खाली थी, लेकिन फिर चल्लास के मुख्तलिफ कबाइल के लोग यहाँ आकर आबाद हो गए और इस इलाक़े में बाकायदा इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। यही वजह है कि यहाँ के लोगों के चेहरों में गिलगित और चल्लास के चेहरों की मुशाबहत आसानी से देखी जा सकती है।
वाओ, इट्स रियली वंडरफुल। व्यूअर्स, इस वक्त मैं एक और बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर पहुंच चुका हूं जिसका नाम है दोमेल बाला। मैं केल से निकला तकरीबन 3.5 घंटे पहले और तकरीबन 23 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए काफ़ी वक्त लगा क्योंकि रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार था। और यहाँ पर सिर्फ 4x4 जीप आ सकती है, या आपके पास 4x4 गाड़ी हो तो वो यहाँ तक पहुँच सकती है। और ये बहुत ही खूबसूरत मुकाम यहाँ पर पहुँचते हुए मैंने रास्ते में देखा कि यहाँ पर मुझे जियोग्राफिकली और जियोलॉजिकली ये इलाका काफ़ी डिफरेंट लगा वादी नीलम से, क्योंकि वादी नीलम में जिस तरह हरे भरे पहाड़ थे दरख्तों से, यहाँ पर चटियल और संगलाख किस्म के पहाड़ लगते हैं। और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वादी नीलम से काफ़ी बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो आपको दरख्तों की कमी महसूस होती है, जिसकी वाहिद वजह यह है कि यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है जो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दरख्त नशोनुमा नहीं कर पाते। इसके अलावा ये एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम है। यहाँ पर इसका नाम दोमेल रखा गया है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर 2 नाले आपस में मिलते हैं, शोटर नाला और मोरी नाला, जो यहाँ से कुछ ही फासले पर आपस में मिल जाते हैं और ये मिलकर एक बड़ा नाला बनाते हैं जो शोटर केल की जानिब निकल जाता है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ज़्यादा वेंचर मौजूद है जो हाइकिंग के शौकीन हैं। और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको कैंपिंग के लिए अपने साथ सामान ज़रूर लाना पड़ेगा और अपने साथ खाने पीने का सामान भी ज़रूर लाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऐसा इतने होटल्स वगैरह नहीं मौजूद और बड़ी खूबसूरत जगह है। सो व्यूअर, लेट्स सी, दोमेल को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। मैं इस वक्त एक लोकल खेत में मौजूद हूँ और चाचा जी काम कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? खैर है जी। क्या हो रहा है इधर? ये आलू देख रहा हूँ जी। अच्छा ये कैसे हुए, फसल इस साल का कैसा हुआ अच्छा, मैं आलू आपका देख सकता हूँ? ये देख सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये मैं आपसे बात करूँगा ज़रा। जी ये लोकल आलू है यहाँ का? लोकल। अच्छा, इस बात की क्या वजह है कि यहाँ पे मैंने देखे सारे खेतों में आलू ही काश्त किए हुए आप लोगों ने? जी यहाँ पर आलू की काश्त ज़्यादा होती है इसी वास्ते कि यहाँ के आलू बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। और अक्सर ये हाइट इलाका है, इसमें मक्की वगैरह दूसरी तीसरी चीज़ नहीं होती है, तो ज़्यादा हम आलू की काश्त करते हैं। अच्छा, ये ये आलू मशहूर आलू हैं, बल्कि ये हुंजे वाले आलू किससे भी मशहूर हैं, कागान के आलू से भी मशहूर हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ये आलू इतना ही होता है या इससे बड़ा इसका साइज़ होता है? ना, इससे बड़ा भी होता है। तो ये कितना? तकरीबन ये अच्छा आलू जो है अक्सर यहाँ इन खेतों में निकलता है 5 किलो 4 किलो तक, 3-2 किलो आम होता एक आलू 3-4 किलो है। जी का? जी। तो फिर उस आलू को आप क्या करते हैं? ये मंडी के लोग आते हैं, यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। मंडी के? तो जी। रेट आपको वो मुनासिब देते हैं यहाँ का या? मुनासिब रेट देते हैं। इससे पहले तो ये तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा। यहाँ से 400 रुपये मान। अच्छा, 400 रुपये मान। इस साल का तो कुछ पता नहीं है, शायद कोई रेट आप ही हो जाए, उम्मीद है खुदा की ज़ात। तो आपकी ये एक कनाल में कितना आलू हो जाता है? एक कनाल अगर ज़मीन हो तो 35-40 मन। एक कनाल से 35-40 मन? अच्छी पैदावार है यहाँ की, बहुत अच्छी। आलू की पैदावार के लिए ये जगह बहुत मौजूद है मेरे। जी जी, बहुत अच्छी पैदावार है, बहुत मौजूद जगह है ये दोमेल वाला।
व्यूअर्स, इस इलाके की एक और ख़ास बात जो मुझे यहाँ आकर पता चली, आपको मेरी बैक साइड पे एक जंगल नज़र आ रहा होगा और इसमें जो दरख्त है इसका नाम बुर्ज है। इसको आजकल लोग लकड़ी के तौर पर जलाते हैं ईंधन के लिए, लेकिन पिछले वक्तों में, पुराने वक्तों में लोग इसको इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, जो एक बहुत दिलचस्प और अजीब बात है। और इसी तरह का एक तन्ना मेरे पास पड़ा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं कि इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के परत निकलते हैं इसमें से। और इन्हीं परतों पर लोग लिखने का काम किया करते थे, अपने प्यारों को ख़त लिखने के लिए इन्हीं को इस्तेमाल करते थे। और आजकल के दौर में भी तावीज़ लिखने के लिए लोग यही पत्थर इस्तेमाल करते हैं। इन पर अलफ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये इसको लोगों ने इससे ये अख़ज़ किया कि शायद इसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर उन्होंने इसको लिखा। मुझे यहाँ के लोगों ने ये नफीस किस्म का पत्थर दिया है, तो आइए लिखकर इसकी राइटिंग क्वालिटी चेक करते हैं ज़रा। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लिखने में बहुत मज़ा आ रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप किसी अलग क्वालिटी के पेपर पे लिख रहे हैं। और इसके जो, अगर आपको मैं दिखा सकूं, तो ये बिल्कुल किसी कॉपी की तरह इसके परत अलग हो जाते हैं, जिनको आप सफ़ात के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। 9,500 फुट बुलंद दोमेल अपनी तर्ज का एक अनोखा गांव है। दोमेल बाला वादी नीलम की सबसे बुलंद मुस्तकिल बस्ती है। दोमेल बाला के मकानात खालिसतन पहाड़ी तर्द तामीर के अक्कास हैं, जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। इन मकानात की तामीर में लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। दोमेल में बिजली की मकामी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक छोटा बिजली घर भी तामीर किया गया है। ये शोंटर वैली की भेड़ें बहुत मशहूर हैं और दोमेल बाला में अक्सर ये अपने भेड़ें बकरियाँ पाली जाती हैं और वो बहुत कास्टली हैं। हमारे जो लास्ट ईयर ये लाहौर में मेला मवेशियाँ लगा था, उसमें हमारी शोंटर और दोमेल की भेड़ें जो है ना एक नंबर पर आई थी। तो ये ऊन वगैरह भी बेचते हैं, वो गर्मियों में वो अपने भेड़ों को भी बेचकर, तो उससे भी पैसा जो उनको मिलता है तो उससे गुजारा चलाते हैं। और ये उनका अभी ये आलू है, तो इससे वो अभी 2-3 साल से जब से रोड आई है तो मार्केटिंग करते हैं, ये पिंडी बेचते हैं। तो इसमें कोई 10-15 लाख रुपये, ये छोटा सा गांव है, इसकी सालाना इनकम 15-20 लाख रुपये इस आलू की पैदावार से होती है। इस तरह हम महकमा ज़राअत के ताउन से ये मटर की काश्त अभी शुरू की है, तो उसका तजर्बे जो किए वो मुस्बत रिज़ल्ट आए हैं उसके इंशाल्लाह। तो अगले साल हम चाहते हैं कि इस इलाके में ज़्यादा मटर भी हों, ताकि वो मटर को भी हम पिंडी तक अपना अप्रोच करें। व्यूअर्स, कैसा लगा आपको दोमेल बाला? आई होप यू वुड हैव एंजॉयड इट। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आलू है जिसका चिप्स मैंने खाया, दोज वर टू मच डिलीशियस। तो इसीलिए मैं ये आलू अपने साथ लेके जा रहा हूँ। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। यहाँ की फेरी मेडोज़ और खूबसूरत जगह आपको हम वक्त अपनी तरफ बुला रही हैं। आइए चलते हैं शोंटर वैली के आखिरी स्टॉप की तरफ। मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। शोंटर नाले के साथ हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ और इस वक्त मैं दरिया शोंटर के दामन में मौजूद हूँ।
बहुत ही खूबसूरत जगह। और जो आपको मेरे पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है, ये दर्रा शौंटर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी बुलंदी 14,704 फीट है। बहुत ही खूबसूरत जगह। आप मेरी बाईं जानिब देख सकते हैं कि यहाँ पर झील और कुदरती झील बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सरसब्ज। आपको मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत सब्जादार नज़र आ रहा होगा, जिसके दामन में एक खूबसूरत झील है। यहाँ पर आपको आबादी भी नज़र आ रही है, जहाँ पर लोग अभी रहते हैं, लेकिन ये लोगों का गरमाई मुकाम है, इसको बैकें कहा जाता है। ये लोग सर्दियों के शुरू होते ही यहाँ से कूच कर जाते हैं और केल में स्टे करते हैं। और जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म होना शुरू होता है अप्रैल और मई के महीनों में, तो ये वापस इन इलाकों का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके जानवरों के लिए चरागाहें मौजूद हैं और सब्ज़ाज़ार हैं जहाँ पर वो अपने जानवरों को चराते हैं। इस लिहाज से ये जगह मुनफरिद अहमियत की हामिल है कि सर्दियों में ये जगह बर्फ़ से अटापट ढकी होती है, लेकिन गर्मियों में ये लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत गरमाई स्टेशन का काम देती है, जो अपने मवेशियों को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। दर्रा शौंटर आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम को गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामर से मिलाने वाला वाहिद तारीख़ी दर्रा है। मुझे ये सफ़र बहुत अच्छा लगा, हर लिहाज से इट वाज अ थॉट प्रोवोकिंग जर्नी। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो डू कम टू दिस वैली एंड एक्सप्लोर इट्स ब्यूटी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।